और अब कसम संविधान की। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आज की बहस है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन को आज से महीने भर पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिल चुके थे। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उसके दरवाजे पहुंच गया तो था सुझाव देने का, लेकिन अपना फैसला सुनाया। सुझाव देना था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, लेकिन उसने सीधे यूसीसी पर अपना फैसला सुना दिया। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूसीसी रत्ती भर भी मंजूर नहीं होगा। बोर्ड के लोगों ने लॉ कमीशन से कई सवाल पूछे, लेकिन बदले में लॉ कमीशन ने उनसे जो सवाल पूछे उन्होंने वो दाएं बाएं कर गए। ये 24 के चुनाव का बड़ा सस्पेंस है कि मोदी सरकार यूसीसी चुनाव से पहले लाएगी या बाद में, चुनाव जीतने के लिए लाएगी या जीतने के बाद लाएगी। संघ और बीजेपी के तीसरे वचन की सुगबुगाहट तभी शुरू हो गई थी जब 14 जून को लॉ कमीशन ने 1 महीने में सुझाव मांगने का ऐलान किया, लेकिन इसे सियासी स्पीड दी प्रधानमंत्री ने 27 जून को। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? मोदी का कहना पर था कि लामबंदी शुरू हो गई, विरोध की जमातें खड़ी हो गई, बैठकें होने लगी, बयान आने शुरू हो गए, दिखने लगा कि 24 की फील्ड यूसीसी पर सजेगी। यूसीसी लाना इनका असल मकसद नहीं है। असल मकसद इनका मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बनाना है और 2024 पर इनका निशाना है। विपक्ष ने थोड़ा दम दिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुहिम शुरू कर दी। बाकायदा QR कोड जारी किया ताकि लॉ कमीशन को ताकत दिखा सके। ये लोग चाहते हैं कि सब लोग मिल करके इसकी मुखालफत मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करें, जिससे कि जिम्मेदारों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। इसको मुल्क की सालमियत के लिए मुनासिब नहीं समझा जा रहा है, इसलिए इसका एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन सरकार और बीजेपी ने साफ कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यूसीसी के बारे में दुष्प्रचार ज्यादा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और परिवार में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद यूसीसी पर शोर रुका नहीं। 10 अगस्त को ओवैसी ने संसद में यूसीसी का मुद्दा उठाया और पिछले दिनों ममता बनर्जी ने तो कोलकाता में इमामों की भीड़ में सीधा दांव ही खेल दिया कि यूसीसी से बचना है तो मोदी हटाओ और हमें चुनो। एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान, ये तो डिक्टेटरों का फार्मूला है। एनआरसी নিয়ে করেছি, ক্যা নিয়ে করেছি, ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়ে দিয়েছি, আমরা মানব না। सारी डिबेट, सारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लॉ कमीशन के पास पहुंचा। सुझाव तो क्या, सीधे फैसला सुनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन से कहा यूसीसी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। शरिया में रत्ती भर बदलाव भी मंजूर नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। इस्लाम में निकाह के लिए तय उम्र नहीं है। जिन्हें दिक्कत है उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। बदले में लॉ कमीशन ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कई सवाल पूछे कि हलाला पर आपकी राय क्या है, मुताहा पर आपका क्या मानना है, और ये भी पूछा कि जेंडर इक्वलिटी यानी लैंगिक समानता पर क्या सोचते हैं। लेकिन इस पर मुस्लिम धर्म के कथित रहनुमाओं और जानकारों ने क्या कहा, ये उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में नहीं बताया, न खुलकर न संक्षेप में। कॉमन सिविल कोड किसी भी धर्म की धार्मिक आस्थाओं पर, कर्तव्यों पर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं है। ठीक इसी पर बात करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गया तो सुझाव देने, लेकिन यूसीसी को उसने साफ तौर पर नामंजूर कर दिया। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ हैं? मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कलीमुल हाफिज जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक चिंतक के तौर पर अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय के बारे में अपनी राय रखते हैं। मेरे साथ मुफ्ती शमूम कासमी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं, ये भी इस्लामिक रिसर्चर हैं। शुरुआत मुफ्ती साहब मैं आपसे करना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हमें किसी भी हालत में यूसीसी मंजूर नहीं। क्या उनका ये कहना जायज़ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? 90 सेकंड सबको दूंगा मैं, 90 सेकंड। नहीं दीपक जी, मैं ये पहले से आपके साथ में कई डिबेट हम कर चुके हैं
और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो रवैया है वो संवाद वाला नहीं है, बल्कि वो टकराव वाला है। और हमने बार बार ये कहा है कि टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। यूसीसी इस्लाम या किसी धर्म के अंदर मुदाखलत नहीं है, न ही कहीं हमारी शरीयत इससे प्रभावित हो रही है। ये इन लोगों का एक रास्ता ऐसा है कि जो मुल्क के सामने पूरी कौम को ला करके, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को ला करके, ये उसे गुमराह करके अपने मफादात को हासिल करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारी 18 जुलाई को ख़ुद स्वयं जो है वो लॉ कमीशन के चेयरमैन से हमारी मुलाकात हुई, जो उन्होंने कहा कि ये किसी धर्म में मुदाखलत नहीं है। और यही हमारी मुलाकात आदरणीय बड़े यशस्वी होनहार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, जो सबसे पहला ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, उनसे भी हमारी तफसील से बात हुई। हमने जब इन चीज़ों को जानने की कोशिश की तो किसी भी जगह, किसी भी एंगल से, ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये टकराव का रास्ता क्यों इख्तियार कर रहा है, और आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो क्राइटेरिया है वो है क्या? यही समझ लेते आपके 90 सेकंड पूरे सबको 90 सेकंड मुफ्ती साहब 90 सेकंड में आपको अपनी बात खत्म करनी है, थोड़ा की स्पीड भी बने रहे, कोई अनावश्यक बात भी ना करे, यानी एक प्रिसाइज संक्षेप में मुद्दों पर बात हो। टकराव का रास्ता अपना रहा है कलीमुल हाफिज साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या चाहता है? पॉलिटिकल एजेंडा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि शरीयत में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारा धर्म खतरे में, हमारा मजहब खतरे में आ जाएगा। वैसे ज्यादातर टाइम खतरे में ही रहता है कलीमुल साहब। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड वो है जो 21वीं विधि आयोग ने देशवासियों से 4,83,47,596 भारतीयों से सुझाव लेने के बाद जो अपना मत व्यक्त किया था, जो भारत सरकार को 185 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, और उसमें यह साफ तौर पे कहा था कि भारत की विविधता को देखते हुए यूसीसी नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। वही स्टैंड आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। इसमें टकराव का सवाल ही नहीं है। सवाल तो यह है कि जब यूसीसी की बात कही और अभी 22वें विधि आयोग ने जब सुझाव मांगे, तो देश में अल्पसंख्यकों के अलावा जो आदिवासी समूह थे सबने उस पर ऑब्जेक्शन किया। तो इसी सरकार के एक बहुत ही सीनियर नेता सुशील मोदी ने कहा कि इनको इससे, यानी आदिवासियों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा। तो जब सरकार एक बड़े समूह को, जो बड़ी तादाद है उनकी हिंदुस्तान में आदिवासियों को, उसको इससे अलग रखना चाहती है, तो फिर वो यूसीसी कहाँ रहा? तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब 21वीं विधि आयोग भी कह चुका कि इसकी जरूरत नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुशील मोदी ने कह दिया कि हम आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे, उसके अलावा जितनी सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भी कह दिया हम इसके खिलाफ हैं। और जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सबने एक आवाज में कहा कि ये आपके सिवा किसी ने नहीं कहा, आदिवासी समाज ने भी नहीं कहा। गलत बातें मत बोलिए कलीमुल साहब, ठीक है, गलत बातें मत बोलिए। सर, शिरोमणि अकाली दल ने कहा आदिवासी समन्वय समिति में 30 संगठन है झारखंड के, उसको झारखंड के गवर्नर के सामने उन्होंने धरना दिया और धरना देकर ज्ञापन पेश किया, लेकिन मीडिया उनको क्यों नहीं दिखा रहा? हम हैरान है। फिर क्यों सुशील मोदी ने कहा कि आदिवासियों को इससे दूर रखा जाएगा? अगर मेरा सीधा सवाल विजय शंकर तिवारी क्यों बयान दिया, आप बताइए। सीधा सवाल विजय शंकर तिवारी जी बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये रुख क्यों अख्तियार कर रहा है, और क्या ये संवाद का रुख है या टकराव का रुख? देखो दीपक जी, ये कलीमुल जी को भी पता है, बाकी सबको पता है कि अनुच्छेद 44 केवल समान नागरिक कानून संहिता आज नहीं हो पाया तो आगे जरूर लागू होगा, इसके लिए बनाया गया था। और ये संविधान ही अधिकार देता है देश को कि देश में एक समान सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक साथ सारा कानून होना चाहिए। अब ये बताइए कि इसमें है क्या? चाहे विवाह का विषय ले लीजिए, चाहे विच्छेद का विषय ले लीजिए, चाहे भरण पोषण का विषय ले लीजिए, और चाहे विरासत का विषय ले लीजिए। अब ये कहते हैं कि धार्मिक विषय है,
ये धार्मिक विषय पर जो चर्चा करते हैं, आपका अनुष्ठान कैसे करना है, कैसे पूजा पद्धति है, इस पर तो कोई उसमें विषय ही नहीं है समान नागरिक कानून में। अब विवाह सामाजिक मुद्दा है, इस सामाजिक मुद्दा धर्म कहाँ आड़े आ गया? विरासत ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें कहाँ से धर्म आगे आ गया? भरण पोषण ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? तो इस प्रकार के जो विषय हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल एक जिद लेकर के भारत में भारत की व्यवस्था को अव्यवस्थित रखना, ये इनकी जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं कि जब हिंदू कोड बिल लाया गया था और हिंदू कोड बिल से भी बहुत सारे लोग इस बात से असहमत थे कि ये कोड बिल नहीं लाना चाहिए, इसके बाद भी कोड बिल लाया गया। कौन लाया? नेहरू जी लाए, जबरदस्ती लाए। लेकिन जब ये मुसलमानों के लिए समान मुस्लिम पर्सनल की बात की गई तो ये विरोध कर रहे हैं, इसलिए नहीं हुआ। आज तक ये लटका हुआ है। मैं कहता हूं कि किसी भी देश में अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए? उत्तर हो चाहे दक्षिण हो चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, होने चाहिए। झूठ बोलने की झूठ। ठीक है, 90 सेकंड, आपको 5 सेकंड पहले टाइमर बताता है कि आपके खत्म होने वाले, सेंटेंस खत्म कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक हम आ जाते हैं। अब मुझे दिखाइए ग्राफिक हलाला का। हलाला पर क्या हलाला जो है मुतहा निकाह एक सीमित समय के लिए शादी पर क्या सोचा है, ये लॉ कमीशन ने पूछा। दूसरा क्या पूछा? इस्लाम में निकाह की उम्र क्या है? हलाला लैंगिक न्याय पर आपकी राय क्या है? हलाला क्या है, जरा उसका ग्राफिक दिखाइए मुझे। कुछ सेकंड में आ रहा है वो ग्राफिक। और अतिकुर साहब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये पढ़ के आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला ही नहीं है। हलाला क्या है? तलाक के बाद बीवी से दोबारा निकाह करने की प्रक्रिया हलाला है शरिया के मुताबिक। बीवी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद गैर शख्स से संबंध बनाने की अनिवार्यता है। दूसरे व्यक्ति से तलाक लेकर ही पहले शौहर से निकाह हो सकता है। तलाक के बाद बीवी से दोबारा निकाह करने की प्रक्रिया शरिया के मुताबिक यही है। अब हलाला क्या होता है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अतिकुर साहब इस पर क्यों खामोश है? 90 सेकंड आपके। नहीं, हलाला पे तो खामोश नहीं रहे। हलाला उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई भी इस तरह के मर्द और औरत में ताल्लुकात आम हो जाएं, प्रोमिस्क्यूस हो जाएं। इसका हिंदी अनुवाद मैं नहीं करना चाहूँगा। जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में कभी किसी की कोई बीवी होती है, कभी किसी का कोई शौहर होता है, इन चीज़ों को रोकने के लिए इस चीज़ को इतना सख्त कर दिया गया हलाला को कि सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कैसे कोई आदमी ये बात को गवारा कर सकता है कि मैं आज अपनी बीवी को छोड़ दूं और उसके बाद में मैं फिर से उसको निकाह करने के लिए, ये सोच भी उसके लिए एक तरह से नागवार होगी कि ये मुमकिन नहीं है। और जिस तरह से आपने कहा कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, आज तक के कोई फैक्ट्स एंड फिगर किसी गवर्नमेंट ने पेश नहीं किए हैं कि हलाला बिल्कुल नामुमकिन है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। जहां तक के मुता का सवाल है तो हटा दीजिए ना, शरीयत से हटा दीजिए, क्या दिक्कत है अतिकुर भाई? हटा दीजिए ना, आप नामुमकिन जिस चीज को हटा दीजिए। यस आ रहा हूं, उसी के ऊपर आ रहा हूं। मुता के ऊपर अलबत्ता कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि ये हमारे अंदर प्रैक्टिस नहीं होती है। कुछ अगर समाज में होती होगी तो हनफी लॉ के मुताबिक मुता इज नॉट पॉसिबल। अब आप जो कह रहे हैं कि शरीयत से हटा दीजिए ना इनको अतिकुर भाई, हटा दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन दीपक जी। मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैंने सवाल पूछा। हमारे उलेमा और हमारे जो रैशनलिस्ट मुसलमान हैं, इनमें हमेशा से ये बहस चलती है कि जो चीजों को वुमेन्स राइट्स के तहत, हमारे संविधान के तहत हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को आगे बढ़ के आप खत्म कर दीजिए। ये हमारी बहस आपस में चलती रहती है। लेकिन दीपक जी आप गौर करिए कि हमारे रैशनलिस्ट मुसलमानों को कभी भी हमारे उलमा ने एक्सकम्युनिकेट नहीं किया। अच्छा, जैसे कि कालापुरगी साहब को, नरेंद्र दाभोलकर को मार दिया गया क्योंकि वो रैशनलिस्ट अप्रोच रखते थे।
हमारे उलेमा और रेसलिस्ट मुसलमानों में ये इस तरह के डिस्कशंस चलते रहते हैं। वी आर ओपन। अरे हटा दो ना शरीयत से, डिस्कशन करके क्या मतलब सर? हमारे अभी सती प्रथा थी, खत्म हो गई ना। हटा देंगे। हमारे अभी बहु विवाह था, खत्म हो गया ना। तो यूसीसी मान लीजिए ना, हलाला पर यूसीसी मान लीजिए, क्या दिक्कत है? लाइए ड्राफ्ट। अरे भाई ड्राफ्ट। अरे आप तो बोल कर आ गए अतिकुर भाई, आप बोल के आ गए कि हमको चाहिए नहीं ड्राफ्ट, ये मंजूर ही नहीं, हमको सुझाव थोड़ी देने गए, टकराव करने गए। भाई अभी विजय शंकर तिवारी जी ने कहा जो कहा, वो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक की अगर बात की तो प्रधानमंत्री ने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की बात क्यों नहीं की? करिए ना, करिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात ना। विजय शंकर तिवारी जी जो बात कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं होगी, ये चीज प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते हैं साहब? ठीक है शमूम काश्मीर जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, आपने कहा टकराव वाला रवैया है, अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं लाइए ड्राफ्ट। यहां तो ड्राफ्ट के बारे में सुनने को राजी नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। क्यूआर कोड जारी कर दिया, वो भी जुम्मे के दिन जारी कर दिया, गजब है। दीपक जी, मेरा यही कहना है कि लॉ कमीशन ने जो उनसे सवाल किए, उन्हें उन सवालों का जवाब देना चाहिए था। और हम 18 जुलाई को जब लॉ कमीशन से हम मिले थे तो हमने उनसे इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था। और जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी हमने डिस्कशन किया। जब वो दिल्ली आए तो उत्तराखंड भवन में हम उनके साथ बैठे और हमने पूरे जानने का प्रयास किया कि ये आपकी मंशा क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी जगह, किसी भी पहलू पर, किसी भी एंगल से ना इस्लाम के खिलाफ यूसीसी है और ना ही शरीयत में कोई मुदाखलत है। आपके शादी ब्याह निकाह वगैरह जो हैं वो उसी तरह से होंगे, जो प्रैक्टिस आप करते आ रहे हैं वैसे ही होंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले तो अपने आप को ये क्लियर करना चाहिए कि इनका क्राइटेरिया क्या है, कितने इसमें ऐसे दानिश्वर लोग हैं जो शरीयत के हिसाब से उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी जगह कोई भी पहलू ऐसा नहीं, जैसे हलाला के बारे में आपने कहा, मैं इसे कंडम करता हूं कि हलाले का कंसेप्ट यह था कि अगर किसी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और उसने दूसरा निकाह कर लिया, कहीं शादी कर ली और उसके बाद उसने छोड़ दिया या वो फौत यानी उसकी डेथ हो गई, तो उसे ये परमिशन थी, सिर्फ परमिशन थी कि वो चाहे तो पुराने अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ रह सकती है। जिन लोगों ने इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये चाहिए था कि जब हलाला के ऊपर ये पूरा एक दुकानदारी चल रही थी और जिस तरह से सेंटर बन गए थे, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जिम्मेदारी थी, उनकी मोरल जिम्मेदारी थी कि वो मुसलमानों के समाज में जाकर के कहते कि ये कुप्रथा है और इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास करते। मेरा सवाल है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कि आपने इस कुप्रथा को कब रोका और कहां आपने जो है इंट्रोड्यूस कराया कि शरीयत के खिलाफ है। आज पूरे समाज में ये एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि हलाला कोई ऐसी चीज है कि जो सेंटरों के जरिए से की जा रही है। और ये तो मैं शुक्रगुजार हूं मीडिया का कि मीडिया ने उनका स्टिंग ऑपरेशन करके एक्चुअल जो बात थी वो समाज के सामने ला के रखी। इसलिए मीडिया का मैं तो शुक्रगुजार इसलिए भी होता हूं कि जो कुरीतियां होती हैं सबसे पहले मीडिया आवाज उठाता है। तो ये तो इन सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी थी, इन्होंने उन जिम्मेदारियों को पूरा क्यों नहीं किया। और आज मुसलमानों को उनकी एजुकेशन पे इन्हें काम करने की जरूरत थी, उन्हें अवेयर करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि ये सरकार के साथ बैठ करके, लॉ कमीशन के साथ बैठ करके अपनी बातों को समझाते, उन्हें मैं आऊंगा आपके पास किस बात से डिस्कम्फर्ट है, किस बात से इनको दिक्कत है। मैं कलीमुल साहब के पास जाता हूं। अतिकुर साहब ने कहा कि भाई हलाला जो है वो ठीक नहीं है, हम जैसे रैशनलिस्ट मुसलमान बोलते हैं हलाला नहीं होना चाहिए। आप बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कलीमुल हाफिज साहब बताइए, हलाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस हलाला को लेके गलतफहमी है वो ये है जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि कुछ लोग
हलाला के नाम पर हरामकारी करते हैं। हरामकारी का मतलब बिल्कुल कंडेमनेबल एक्ट, यानी वो नाजायज। यानी कोई निकाह अगर ये सोचकर हो कि वो कल तलाक दे दिया जाएगा, वो निकाह ही नहीं है, वो क्लियर कट हराम है। अब हलाला का प्रोसेस समझिए आप क्या है कि यानी एक औरत ने अपने मियाँ बीवी ने एक को तलाक दी औरत को, अब उसने दूसरी जगह शादी कर ली और दूसरी जगह से भी उसको तलाक हो जाए नेचुरल, या वो तलाक हो जाए या उसका शौहर मर जाए, तब वो अपने पुराने शौहर से शादी कर सकती है। ये प्रोसेस अलाउड किया दूसरे आदमी से शादी क्यों करेगी भाई? जिसका इसका जो मिसयूज किया, दूसरे आदमी से शादी क्यों करेगी भाई? कलीमुल साहब, गजब आप मतलब स्त्री आपको लगता है महिला जो है वो इस्तेमाल की चीज है भोग करने की? नहीं, मिस्त्री नहीं, ये मर्द भी कर सकता है ऐसा। अब सुनिए मेरी बात, मर्द भी कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई दो मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया और वो डिवोर्स होके अलग हो गए और उन्होंने अपनी अपनी जगह शादी कर ली। अब औरत को उस जगह पे जाकर उसका हस्बैंड डेथ कर गया, अब वो चाहे तो पुराने शौहर से भी शादी कर सकती है। ये उसको तो कर आजादी दी गई, उसको प्रिविलेज दिया गया। और शादी की मजबूरी क्यों? तो कर ले, करते हैं। क्यों भाई, क्यों एक और शादी की मजबूरी है? सर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। अरे सर मैं सब समझ रहा हूं, को भी समझने दीजिए। मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है। बात ये है कि वो शादी अपनी दूसरी करके चली गई दूसरे शौहर के साथ, फिर अब उसके एक और साथ मौलवी से शादी नहीं बनी बात, मुझे पता है, फिर एक और मौलवी से शादी करे तब वो कर सकती है पुराने वाले से। ठीक है, नहीं, एक और शादी कर ले। एक मौलवी से ही करती है ना ज्यादातर, तो मौलवी बोलता है आओ शादी कर लो मुझसे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कहा है लॉ कमीशन से कि हमें किसी भी हालत में यूसीसी मंजूर नहीं है, यानी संवाद तक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। उनसे हलाला के बारे में पूछा गया, उनसे मुता के बारे में पूछा गया, उनसे जो जेंडर इक्वालिटी है यानी महिला और पुरुष जो है उनमें बराबरी होनी चाहिए, जो बेसिक थॉट है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या इस्लाम में ऐसा होता है? और सवाल ये भी उठता है अंबेडकर ने क्या कहा था इस्लाम के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी पूछूंगा कि अंबेडकर जी क्यों कहते थे कि मुसलमान अपने मजहब की बुराइयों के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। उनका जो भाईचारा था वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के साथ ही हो सकता है, और किसी धर्म के साथ नहीं, और किसी पंथ के साथ नहीं। ये क्यों कहा था ये भी समझेंगे, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी मुझे सीधे एक सवाल का जवाब दीजिए। हलाला पर कलीमुल साहब कहते हैं, अतिकुर कहते हैं कि नहीं साहब ये तो खत्म हो जाना चाहिए, हम रैशनलिस्ट मुसलमान बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये देखिए संवाद की प्रक्रिया है, कितने साल लगेंगे अलग बात है। कलीमुल साहब बोल रहे हैं कि हलाला जैसी कोई चीज, मतलब वो उसको एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं। अब मुझे बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, और क्या संवाद की कोई गुंजाइश बनती है? देखो दीपक जी इंडिया टुडे ने 2017 में सर्वे किया था, और उस सर्वे में बहुत सारे मौलवी बेनकाब हुए थे हलाला को लेकर के। हलाला के लेकर जब वो बेनकाब हुए, आज तक उन हलाला करने वाले मौलवियों के खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठी। हम कहते हैं क्यों, अगर इतना कड़े कानून की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं मुसलमानों के बीच में आवाज़ उठी कि हलाला यानी बलात्कार जैसा हो गया और इनके खिलाफ कोई ना कोई एक संहिता लागू होनी चाहिए, इन पर कोई कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, कोई चुप बैठे रहे। आज भी वो मौलाना काम कर रहे होंगे। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, सती प्रथा में राजा राम मोहन राय खड़े हुए, उन्होंने कहा सती प्रथा ये समाज के लिए ठीक नहीं है, कानून बना, और इसके बाद आपने देखा सती प्रथा खत्म हो गई। हमारे यहाँ विधवा विवाह को गलत माना जाता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े हो गए, उन्होंने कहा इस पर कानून बनना चाहिए, कानून बना। आप देखें हमारे यहाँ विधवा विवाह का कोई भी विरोध नहीं होता है। हमने कानून को स्वीकार किया, हम कानून को स्वीकार करना जानते हैं। लेकिन दूसरी बात, अभी कितने दावे के साथ कहा जा रहा है, कलमुल जी बात कर रहे हैं, हमारे अतिकुर रहमान जी बात कर रहे हैं कि तलाक तो बंद हो गया है। यानी व्हाट्सएप में तलाक दे देते हैं, व्हाट्सएप में तलाक दिए जाते हैं, और रोज समाचारों में आता है, टीवी में भी आता होगा, और हम समाचार पत्रों में तो आए दिन देखते हैं। तो आखिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं कि हलाला की बात जब बार बार होती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कितने लोग हैं? अतिकुर रहमान जी, कलमुल जी, ये उठकर कहे ना जी कि हलाला बिल्कुल अभिशाप है महिलाओं के लिए, इस पर कानून बनना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता है। केवल इतना झूठ बोल देते हैं कि तलाक नहीं होता, हलाला नहीं होता, और समाज में सब कुछ मौजूद है। ठीक है, अतिकुर साहब बताइए, कलीमुल साहब से आपके विचार नहीं मिलते। कलीमुल वो कह रहे हैं कि
मुझे बताइए, इस्लाम में रैशनलिस्ट भी लोग होते हैं। कम से कम अंबेडकर साहब तो अपनी जिंदगी में नहीं समझ पाए, और आप बात करते हैं जय भीम जय मीम की। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने जिस वक्त में ये कहा था, उस वक्त में क्या सूरत हाल था मुस्लिम कम्युनिटी का, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज क्या सूरत हाल है उसकी बात करिए ना। डिवाइडेड मुल्क के अंदर आज भी वही है सर, आप आज भी वही है, आज की बात इतने भी नहीं बदले। यस, ये आपका मानना है कि कितने भी नहीं बदले, दुनिया का यही मानना सर, मैं अकेला नहीं हूं। अंजुमन खैरुल इस्लाम। दीपक जी, इस तरह से अगर बीच में बोलेंगे तो मेरे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप नाराज हो जाते हैं सर, डर लगता है मुझे आपसे बहुत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विजय शंकर तिवारी जी जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान समाज तो बदलना ही नहीं चाहता है, अंबेडकर जी कह के गए भाई, लगा दिया डॉक्टर भीमराव विजय शंकर नहीं कह रहे, अंबेडकर जी कह के गए, बीच में बोले। फिर यस अंबेडकर जी की बात कर रहा हूं ना। अंबेडकर जी ने ये बात कही थी 1947, 48, 49, 50 में, ठीक है। उस वक्त से लेके आज तक के कितने मुस्लिम रैशनलिस्ट को कितने मुसलमानों ने मारा बताइए। यहां पर विजय शंकर तिवारी जी जो झंडा गाड़ रहे हैं अपना, अरे आप जवाब दीजिए समाज को कि आखिर नरेंद्र दाभोलकर को, कालाबुर्गी जी को और गौरी लंकेशकर को क्यों मारा आप लोगों ने? क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं अतिकुर भाई, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं? मुझे एक बात बताइए, अफगानिस्तान में बीजेपी आरएसएस वाले मार रहे हैं क्या मुसलमानों को? अरे मुझे बताइए ना, अफगानिस्तान सीरिया में क्या बीजेपी आरएसएस वाले मार रहे हैं? आरएसएस का नाम आ रहा है, इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, इंक्वायरी पूरी नहीं होने दी जा रही है। सर मैं तो अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं ना सर। नरेंद्र दाभोलकर को इन्होंने मार दिया है तो आपको अपने घर के मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की अनुमति दे दी जाए? ले लिया आपने। अरे हिंदुस्तान में रहिए ना, अरे आप दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ की बात करिए ना। अरे अतिकुर भाई एक मिनट, आप नाराज हो रहे हैं, आपका ऑडियो खराब हो गया है। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। अब बताइए कलीमुल साहब, अंबेडकर जी के इन विचारों में क्या आपका कहना है कि भाई सुधरना ही नहीं चाहता मुसलमान समाज? 35 में, मिड 30s में उन्होंने किताब लिखी थी कि पार्टीशन कैसे होना चाहिए। वो तो चाहते थे कि मुस्लिम इधर चले जाए पाकिस्तान की तरफ और हिंदू इधर रह जाए। उसके बदले उन्होंने बोला था ये तो बोझ बने ही रहेंगे। ये मेरे विचार नहीं, अंबेडकर जी के थे। हाँ, लेकिन अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने, जो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, सिर्फ प्रतिज्ञाएं पढ़ दी थी तो पूरे मीडिया ने, पूरे समाज ने हुअल्ला कर दिया था, उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो ये तो आप इज्जत करते हो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, उनकी प्रतिज्ञाओं तक को पढ़ने तक पे जो है पाबंदी है। आप उनके वचन की बात कर रहे हैं, और उनकी क्या प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर अंबेडकर साहब की बात मान रहे हो तो ये मानोगे आप? बोलो। हाँ, बिल्कुल मानूंगा, आप 22 प्रतिज्ञा मानते हैं, विचार है, उसका सम्मान होना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं का भी सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आपके लिए तो बाइबल, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, वो किसी ईश्वर को नहीं मानूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत आप नहीं है। मानते हैं? अंबेडकर जी तो बौद्ध हो गए थे ना, मैं तो मानता हूँ, मानूंगा हमेशा। हाँ, अच्छा, वो श्री राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ये मानते हैं आप बात? अरे मैं नहीं मानता, अंबेडकर जी मानते थे भाई। अब बस, अब ऐसे ही समझ लीजिए हमें। मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम पे यकीन रखता हूं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि हर बात सही कहें। जरूरी नहीं है इस्लाम के बारे में उन्होंने बात कही है, वो जरूरी नहीं। अंबेडकर जी, जिस तरह से आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। मैंने आपको ये बोला, मैंने आपको बोला कि अंबेडकर जी ये बात बोल के गए थे, इसका मतलब जो है हिंदू समाज ये बात नहीं मानेगा। मैंने आपको बोला, आप तो ये कह रहे हैं। आप सुनिए कलीमुल साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुसलमान समाज जो तुर्की में खलीफा बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन कर रहा था, तुर्की के खलीफा, जिससे मुसलमान समाज का हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं, 99.99% लोगों का तुर्की से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो उम्मा है ना, आपका उम्मा,
मतलब आपके ये शरियत या इस्लामी कानून जो भी आप कह लें, इसके हिसाब से हलाला यानी आपका अपने ही घर परिवार की माँ बहनों बेटी के साथ बलात्कार हो, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अंबेडकर जी ये कह के गए थे कि वो भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं मानते। अरे ठीक है, अंबेडकर साहब ये कह के गए थे, यहां आप विचार नहीं मानते, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विचार मानते हैं अंबेडकर जी का। आपके जो ऐतिहासिक ज्ञान है मैं उसमें जरा वर्णन कर देता हूं कि जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान गुलाम था तो उस वक्त अंग्रेजों की जो टकरार था वो बाकायदा पूरी कॉलोनी थी अंग्रेजों की, उसके खिलाफ इस्लामिक मूवमेंट था। खुद गांधी जी ने नेतृत्व किया था, इसलिए चूंकि वो इस्लामिक जो अंग्रेजों के खिलाफ पूरा एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल उनके खिलाफ आंदोलन था, खिलाफत मूवमेंट। वो खिलाफत मूवमेंट सिर्फ इसलिए नहीं था कि इस्लाम लाना है, खिलाफत मूवमेंट इसलिए था ताकि अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए। अच्छा। उसके बाद भी जब काकोरी कांड हुआ तो गांधी जी के एक आह्वान पर खिलाफत मूवमेंट इंडिया में खत्म कर दिया गया। आपको मालूम नहीं है इसकी पूरी की बैकग्राउंड, ये नेशनलिस्ट लोगों का मूवमेंट था। इसको मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अजमल खां और ये लोग उसको लीड कर रहे थे और गांधी जी उनका सबके लीडर थे, लेकिन गांधी जी की एक आवाज में इसको खत्म कर दिया गया। आप एक बिल्कुल नेशनलिस्ट चीज को आप कहां से कहां जोड़ रहे हैं, उसको खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ था? तुर्की में खलीफा बनाने के लिए कि अंग्रेजों के खिलाफ? आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। हाँ, आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आरएसएस अंग्रेजों को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जो नेशनलिस्ट मुसलमान था और हिंदू था वो अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहता था। उसमें खिलाफत मूवमेंट। चलिए शमूम काश्मीर जी के पास चलता हूं। शमूम काश्मीर जी, कलीमुल साहब सही कह रहे हैं, चलिए थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर लेते हैं। हलाला आप मुझे समझ नहीं आता, कलीमुल भाई और अतीक भाई, मुझे आप ये बताइए, पहले अतीक भाई अपनी बात खत्म कर ले। आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अरे अपने परिवार में आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या सामाजिक न्याय कर लेंगे? अपनी बात खत्म कर लीजिए अतीक भाई। परिवारों की चिंता की दीपक जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन जरा सा आप या तो खत्म कर दीजिए या तो मुफ्ती साहब खत्म कर दें। यहां पर मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के माननीय चीफ मिनिस्टर ने इन्हें आश्वासन दिया है कि किसी पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और उस पर ये कहते हैं हलाला पे डिस्कशन कर लो, मुता पे डिस्कशन कर लो। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? जब पर्सनल लॉ को टच ही नहीं किया जाएगा तो हलाला मुता की बात कहां गई? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जो बात मुफ्ती साहब कह रहे हैं, और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन बन के बैठे हैं यहां पर। अरे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ये बात बोल दे ना कि किसी पर्सनल लॉ को हाथ नहीं लगाया जाएगा, प्रधानमंत्री कह दें। अच्छा चलिए ठीक है, पॉलिटिकल बात मत करिए। अतीकुर भाई ये बताइए, हलाला रुकना चाहिए हाँ या ना? आप कह दें हलाला रुकना चाहिए हाँ या ना, ये बता दीजिए। आप तो रैशनलिस्ट मुसलमान है ना भाई ड्राफ्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या होगा। अरे मेरे भाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोल रहा है कि हमको तो मंजूर ही नहीं है, ड्राफ्ट देखने को तो तैयार ही नहीं है। अरे अतीकुर भाई, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ड्राफ्ट देखने को तैयार ही नहीं है। तैयार है, इतना रैशनलिस्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वो ड्राफ्ट देखने को तैयार ही नहीं है। ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट कहाँ है? ड्राफ्ट कहाँ है? अरे अतीकुर भाई, डिवाइडेड फैमिली का क्या होने वाला है? चलिए, टैक्स रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? 7 फेरे होंगे कि नहीं होंगे? कॉन्ट्रैक्ट निकाह होगा क्या? इस्लाम की तरह हिंदू मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली है क्या? बताइए। सवाल का जवाब नहीं देंगे, बात कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं देंगे। हलाला होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। अरे सवाल का जवाब ये सवाल है। अरे हलाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उड़े जा रहे हैं आप। हलाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ड्राफ्ट कहां पर है? अरे ड्राफ्ट तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देखना ही नहीं चाहता अतीकुर भाई, वो देखना ही नहीं चाहता। तो 7 फेरे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? 7 फेरे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहते हैं, मुफ्ती साहब जोड़िए। होगा। आप तो स्पोक्स पर्सन बन गए उत्तराखंड सरकार के, आप पुष्कर सिंह धामी जी के कहने पे बैठे मुफ्ती जी, ये अतीकुर रहमान आरोप लगा रहे हैं आप पर। मैं यही तो बात मैं दीपक भाई बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि 75-76 सालों में मुसलमानों को
ना तो इस्लाम के बारे में बताया गया, ना इस्लामी रिवायात को बताया गया, ना इन्होंने मदरसे और स्कूल कायम किए। मदरसे अगर कायम किए तो वो उनकी क्या दशा और दिशा है वो देश भी जानता है, आप भी जानते हैं। इन्होंने सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों को एक पार्टी से का ऐसा गुलाम बना दिया इन्होंने। मैंने आपके साथ बैठ करके, आप जरा सुन लीजिए पहले मेरी बात, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अरे आप जरा जबान पे कंट्रोल रखिए। आपके घर पर दीपक जी जरा इन्हें जरा खामोश करिए थोड़ा सा, मैं फिर कहूंगा तो बहुत। आपका सवाल पूछ लिया उनसे, सुनिए ना। मैं इस तरह की बात नहीं करता, जवाब दे रहा हूं आपका जवाब दे रहा हूं मैं आपका जवाब दे रहा हूं। जो आप मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें ना फेरे हैं, निकाह होगा, और निकाह के मायने जो है कॉन्ट्रैक्ट के ही है, आपको मालूम होना चाहिए। आप उत्तराखंड अरे निकाह के मायने क्या है तुम्हें मालूम है? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सबसे पहला ड्राफ्ट लेकर आए और हर अच्छी चीज का स्पोकमैन हूँ मैं। ठीक है मुफ्ती मैं हर अच्छे काम का स्पोकमैन बनूंगा। कलीमुल्लाह जी से पूछना है। अरे कलीमुल्लाह साहब ये बताइए मुसलमानों को क्या ड्राफ्ट सामने आना चाहिए, ड्राफ्ट दिखाना चाहिए? आपने आप तो ड्राफ्ट में बात ही नहीं कर रहे हैं। 3 तलाक आप तो ड्राफ्ट में बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको चाहिए ही नहीं। दीपक जी आपके पास ड्राफ्ट नहीं है और मुफ्ती साहब के पास ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट की बात, दीपक भाई मैं ड्राफ्ट की बात ये कर रहा था कि आप ये बताइए कि उन्होंने उम्र के बारे में पूछा, एज के बारे में, और उन्होंने पूछा इसके बारे में, हलाला के बारे में, तो क्यों नहीं हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड उसे एक्सप्लेन कर रहा है? आप करें ना उसे, आप बताइए, आप सवालों के जवाब जो है आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। आप इतना बताइए। अतीकुर भाई आप कह रहे हैं कि हलाला होता ही नहीं, कलीमुल भाई मान रहे हलाला होता है। पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए, क्या होता है और क्या नहीं होता है। ऐसा मजहब बना के रख दिया, पहले ये डिसाइड कर लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है, और मैं अगली बार फिर पूछूंगा कि हलाला होना चाहिए या ना होना चाहिए। अतीकुर भाई ड्राफ्ट की आड़ में मत छुपिएगा। जी न्यूज़।